नमपद की साधना यानी इट इज रीडिजाइनिंग योर सॉफ्टवेयर। और सबसे पहले उसके अंदर बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू नो योर गोल, यू नीड टू नो योर पाथ, यू नीड टू नो योर shortcomings, you need to know your phase wise goals। हर फेज में तू जहां खड़ा है और जहां पहुंचना है उसको अलग अलग फेज में डिवाइड कर दे और फेजुलर गोल सेटिंग कर, और फिर फेज वाइज तुझे क्रॉस चेक करना है, इंटर चेक करना है वेदर यू आर गोइंग एंड मूविंग टुवर्ड्स दैट। ये सतत चेक करना, ये सतत वेरिफिकेशन करना और अपने आप को ट्रैक में रखना। मिशन मंगल देखा है? मिशन मंगल किसने देखा है? यस, ये चंद्रयान के ऊपर भारतीयों ने मिरेकल करके दिखाया। अमेरिकन्सों का जो यान होता है, हाँ, उनका जो जेट पावर होता है, दैट वाज 10 times more than Indian, 10 times more heavy। जितना हैवी उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा, जितना फ्यूल ज्यादा लगेगा उतना उसका मास ज्यादा रहेगा, उसकी बॉडी ज्यादा रहेगी, उसका हर चीज उसकी ज्यादा रहेगी। और वो ही चंद्रयान के ऊपर पहुंचाने के लिए 1/10 ऑफ एनर्जी से उसको पहुंचाया। उसका पूरा विज्ञान उसमें बताया हुआ है। और एक सिंपल किचन फॉर्मूला से वो बताया है। किचन फॉर्मूला क्या? औरत जब पूरी बनाती है, हाँ, तो तेल को गर्म करती है, बराबर है? तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक पूरी नहीं तलती है तब तक गैस चालू रखते हैं। उसमें क्या बताया है, पूरी का जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर हाई रख दो, वो टेम्परेचर जैसे अचीव हो गया गैस बंद कर दो और पूरी तल के खत्म कर दो। हाउ मच एनर्जी यू हैव सेव्ड बाय दैट टेक्नोलॉजी। ये आया कहां से? सम्यक ज्ञान से आया, साइंटिफिक नॉलेज से आया। एक सिंपल फॉर्मूला। एंड दैट लेडी वाज, उसको प्रोजेक्ट दिया गया था कि वी हैव टू कट डाउन आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स टू हाफ, our project cost to $10 million, whereas America is spending $500 million. We have to do that same project in $10 million. उसके बॉस ने उसे चैलेंज दिया। सब लोग छोड़ के भाग गए। ये अकेली लेडी सोचती रही। उसमें भी यही बताया है कि उसने क्या किया, तो बे शक्ति आराधना की। माता जी के पास जाके बैठी, उसने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित किया। मीन्स व्हाट? शी हैज सरेंडर टू दिस कॉस्मिक एनर्जी। व्हेन शी सरेंडर टू दैट, उसको पूरी तलते तलते ऐसा दिमाग आया, हो यूरेका। बोले क्या हो गया? सीधी वो दौड़ती है, वो पूरी वहां छोड़ दिया और दौड़ी वो सीधी ऑफिस में और अपने बॉस को बोलती है, आई हैव गॉट द, मैं कर सकती हूं, आई कैन डू इट नाउ, यू हैव गिवन मी दिस प्रोजेक्ट। आप हाफ बोलते हैं, आई विल डू इट इन 25%। एंड देन अल्टीमेटली इट केम आउट टू बी 10% ऑफ द फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एंड टेक्नोलॉजी वॉज व्हाट? सिंपल। ये पूरी वाला हिसाब कि जितना टेम्परेचर चाहिए उतना लाके छोड़ दो, फिर स्विच ऑफ कर दो सिस्टम को, तो आपका फ्यूल नहीं बिगड़ रहा है। वापस जैसे टेम्परेचर डाउन हो गया क्रिटिकल लेवल से, वापस ऑन कर दो, वापस वो चलेगा। जितना वापस चाहिए 10% हायर कर दो, फिर 10% से 90% आ जाएगा लोअर, 10% माइनस आ जाएगा, वापस चालू कर दो। ऐसे ऐसे करते फ्यूल रिक्वायरमेंट केम डाउन टू 90% लेस। दैट मीन्स ओनली 10% रिक्वायर्ड, एंड इट वाज सक्सेस। Chandrayaan 1 was a success story which reached the moon and orbit of the moon। वहां तक पहुंच गए। अभी ये दूसरा था
वो खाली लैंडिंग का करने का बाकी था, वो भी 98% सक्सेसफुल हो गया. ओनली लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग, ओनली दैट वाज. सो व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स? ये क्या है? सम्यक ज्ञान. देखो एक घंटी बजी ना, हाँ बराबर है. सो हम प्रिपेयर थे, घंटी बजने वाली है. आके मैंने सबसे पहले इनको कहा कि भाई 9 बजे तक आपका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ पर खड़े हो तुम? मंत्र जाप कंप्लीट हो जाना चाहिए था. तो हमने कहा आज तो घंटी बजने वाली है. बज गई तो बजा दो. सगड़ा दुख नु मूल अज्ञान. अभी हमको पता है तो अभी दुख होगा क्या? आई न्यू कि ऐसा होने वाला है. और जब घंटी बजी तब पैनिक, चलो भगाओ 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 भागो 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 भगाओ भगाओ भगाओ. When you are not prepared, everything is helter skelter. But when सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है कि ऐसा होने वाला है, ये होके रहेगा, don't worry man, I have got plan B, plan C, plan D, everything is ready. And nothing in this world is going to disturb me. मुझे नहीं होना परेशान, बात खत्म. So my software is successful. Are you full? Which fool are you? FOOL, FWFULL. So we are here. ये साधना इसीलिए है to हमारी फुल से फुल की यात्रा है. O से LL की यात्रा है. समझ में आया कि नहीं आया? सो मुझे नहीं होना परेशान. बहु करोड़ों वर्षे खपता अज्ञान तरफ थी कर्म जजे. वैसी हमारी कर्म सत्ता. कर्म सत्ता यानी भाग्य के ऊपर रोना. हर चीज में भाग्य के ऊपर रोना. ये मेरा भाग्य ऐसा माने, आवो वर मळ्यो, आवो बॉस मळ्यो, आवो घर मळ्યું, आवो ओलू मळ्યું, आवो तेलू मळ्યું, आवो पति मळ्યો, आवो આવી પત્ની મળી, આવા છોકરા મળ્યા, બધું આવું મળ્યું. That means what? I am cursing everybody. I am cursing everybody. यानी ये ज्ञान में नहीं है. तो ये जो करता है, ऐसा जो करता है, वो करोड़ों साल मांस खमण करे. मन में क्या रखा है? मन में ये रखा है कि ये सब मुझे परेशान करते, इसके कारण ये हुआ है, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण. और कर क्या रहा है? जीवन भर आयम्बिल, जीवन भर उपवास, जीवन भर सारे तप व्रत नियम कर रहा है. भगवान ने कहा ये तेरे सब व्रत, सब नियम, सब तप, सब आयम्बिल जीरो, बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय सॉफ्टवेयर. खाली हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा भैया. सॉफ्टवेयर इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग. इफ यू डोंट हैव सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डज नॉट डू एनीथिंग. ये खाली खोखा रख दो, खाली वो यान के सब जेट रख दो, उसके अंदर फ्यूल रख दो, सब कुछ बराबर बना दो, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं डाला है कि जब यहाँ से यान छूटेगा तो कितने किलोमीटर पे जाएगा तो ये वजन कम होगा इतना, फिर और ऊपर जाएगा तो वजन उसको और कम करना है. डू यू नो दिस? आप देखे हैं कि स्टेज वाइज कैसे वजन कम होता है, और फिर आखिर में ऑर्बिटर एंड लैंडर कैसे सेपरेट होते हैं. ऑर्बिटर का काम क्या है? गोल गोल घूमना है, और लैंडर का काम क्या है? लैंड करना लास्ट में, बराबर है. और ऑर्बिटर के अंदर क्या होता है? सैटेलाइट होती है. और लैंडर के अंदर क्या होता है? गाड़ी होती है जो चलने वाली है जमीन के ऊपर. सो ऑल दिस इज प्रोग्राम्ड. ये ज्ञान नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो यू आर नेवर गोइंग टू रीच एनीवेयर मैन. समझ में आया? तो इंसान जहां से जहां भी पहुंचता है वो मात्र किसके आधार पे? सम्यक ज्ञान के आधार पे पहुंचता है. इसीलिए यहां कहते हैं
કે બહુ કરોડો વર્ષે ખપતા અજ્ઞાન તરફથી કર્મ જે જ્ઞાની કર્મને दूर करे मात्र श्वास उश्वास थे। जो अज्ञानी इतने करोड़ों साल तक तप व्रत नियम करते रहता है, हाँ, अज्ञानी, अज्ञानी यानी विदाउट सॉफ्टवेयर, और ज्ञानी क्या करता है, सॉफ्टवेयर के साथ वो ही काम एक श्वास के अंदर कर लेता है, एक क्षण में कर लेता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अज्ञानी एंड ज्ञानी। अज्ञानी बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, ज्ञानी के मुकाबले वो इतना करोड़ गुना ज्यादा काम कर लेता है, लेकिन सब शून्य। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी लाइफ में भी वी आर डूइंग दैट सेम डैम थिंग, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अचीव अवर गोल्स एंड टारगेट्स। इट इज सिंपली बिकॉज वी डोंट हैव सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी in our life. So whatever now, from today onwards, first create your software targets. आप पहले सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, फिर उसके लिए अरेंजमेंट करते जाओ, क्या क्या हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर के लायक जरूरी है। तो अपने आप, जैसे चंद्रयान अमेरिका का था, उसका लोड फैक्टर था 15 टन्स, एंड सेम थिंग बाय इंडिया, सेम रिजल्ट्स बाय इंडिया, डन इन 1.5 टन। समझ में आया कि नहीं आया? 15 टन का उसका पूरा जहाज था वो चंद्र पे जाने का, और भारत ने 1.5 टन में वो काम किया। समझ में आया? इसी तरह यहां भगवान बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान, करोड़ों सालों तक जो तप व्रत नियम करता है अज्ञान से, और एक क्षण का तप कर लिया उसने ज्ञान से, तो उसका रिजल्ट इस अज्ञानी से अनेक गुना, अनंत गुना ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? कुछ भी कार्य करो, कुछ भी करो, इट शुड बी बैक्ड अप बाय करेक्ट सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। ज्ञानी जीवनी दिया पड़ाए, दया पड़ाए, ज्ञाने सभी आराधना थाय। बिना ज्ञान आराधना भी बेकार है, बिना ज्ञान अनुकंपा भी बेकार है, जीव दया भी बेकार है। ज्ञाने विवेक दीप जले, ज्ञाने भवनी भीति टले। यानी ज्ञान ही हमें विवेक देता है, ज्ञान ही हमारे भय को खत्म करता है। हम जब भी भयभीत होते हैं, समझ लेना वो भयभीत अवस्था मात्र अज्ञान के कारण आई है, और कोई कारण नहीं है। अगर हमारे अंदर जब जब भी भय आता है और भय स्थापित होता है, पराधीनता स्थापित होती है, मायूसी स्थापित होती है, स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन आता है, दैट मीन्स कि अज्ञान इज ऑपरेटिंग विद इन मी, नॉट ज्ञान। एंड व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान इज मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप मी, सबसे मैत्री करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। आपके जितने एनर्जी ब्लॉकेजेस है सब उड़ा दिए, धड़ 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 धड़। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर भी नसीब से आ गया तो यू आर रेडी टू हैंडल ऑल दोस शॉर्टकमिंग्स। नथिंग इन दिस वर्ल्ड विल मेक यू टेंस, विल मेक यू स्ट्रेसफुल, विल मेक यू डिप्रेशन। समझ में आया? तो दिस इज द पावर ऑफ सम्यक ज्ञान। ज्ञाने तत्वनो बोध ज थाय, ज्ञाने मोहनो नाश ज थाय। ज्ञान इज, सम्यक ज्ञान इज ऑलवेज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, based on law of universe, based on law of universe। ना ये तेरा है ना मेरा है, ये किसका है? लॉ ऑफ नेचर का है। आई हैव टू जस्ट फॉलो लॉ ऑफ नेचर, दैट्स इट। हम लोग ने जो भी किया है, सिस्टम फॉर्मूला बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, सब धार्मिक फॉर्मूला, रिलीजियस फॉर्मूला बनाई है। नो रिलीजियस फॉर्मूला विल वर्क। It will work, but for certain time, with certain limitations. If those conditions are not fulfilled, you are gone.
एंड देयर आर सो मेनी एंड नंबर ऑफ कंडीशंस टू फुलफिल वन। एक व्रत नियम के लिए कितनी बड़ी झंझट होती है पालने के लिए, होती है कि नहीं? और एक गलती हो गई और आप गए काम से। बट यू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस एंड फॉलो लॉ ऑफ नेचर साइंटिफिकली, रास्ता आसान हो गया, माइंड फ्री हो गया, एंड योर रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। दिस इज द सॉफ्टवेयर वी नीड टू इंस्टॉल। यहाँ यही बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का इतना महत्व है। वो तत्व आधारित होना चाहिए, साइंस आधारित होना, तत्व यानी लॉ ऑफ नेचर आधारित होना चाहिए। ज्ञाने वीरति धर्म पमाए, ज्ञाने भवजल पार तराए। वीरति यानी लिमिटेशंस, ज्ञान ही हमें लिमिटेशन देगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले लिमिटेशन डालते फिर ज्ञान रहता ही नहीं है। लिमिटेशन यानी व्रत तब नियम, 12 व्रत, ये व्रत, फला व्रत, धिकना व्रत, पूछना व्रत, वो व्रत कर लेते, लेकिन व्रत का अंदर क्या करना है, क्यों करना है, कुछ पता नहीं है। तो जब तक ज्ञान का अभाव है और आप व्रत नियम करते हो तो वो सब जीरो है। इट डजंट गिव यू, इट डजंट सर्व एनी पर्पस। ज्ञाने वीरति धर्म पमाए, ज्ञाने भवजल पार तराए। बिना ज्ञान, हम जो भवजल पार की बात कर रहे हैं, गोइंग बियॉन्ड माइंड बॉडी एंड सोल, यू कैन नॉट गो मैन अनलेस एंड अनटिल you have a software called Samyak Gyan and scientific Gyan, scientific law of nature based Gyan. જીવનો મુખ્ય સ્વભાવ છે જ્ઞાન, વિપરીત ભાવથી આવે અજ્ઞાન। मैं कौन हूं? मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं, इससे बाहर और कुछ नहीं हूं। मेरा मूलभूत स्वभाव क्या है? मेरा मूलभूत स्वभाव है आनंद। मैं आनंद यानी क्या? मैं स्वतंत्र हूं, इस कोई माई का लाल मुझे कुछ नहीं कर सकता। डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आपको ये कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि इस जगत में कोई माई का लाल भी मुझे कुछ नहीं कर सकता? अगर भगवान भी चाहे स्वयं कि मेरा बिगाड़ने के लिए, तो मेरा भगवान भी बिगाड़ नहीं सकते। इस प्रकार का ज्ञान है क्या आपके अंदर? अरे बोलो, नहीं है ना? बस गए काम से। भगवान कहते हैं, भैया मैं भी तेरे जैसा था, मैं भी ऐसा डर जाता था, कोई आके डराता था तो मैं डरता था, मैं कांपने लगता था, मैं भयभीत हो जाता था, मैं इधर उधर हो जाता था। हाँ, और कितनी तीर्थ यात्रा करी है मैंने, जो पत्थर मिले सबको मैंने भगवान मानना शुरू कर दिया, एक पत्थर ने भी मेरा कल्याण नहीं किया। क्यों भैया? क्योंकि मेरे स्वयं के अंदर ज्ञान कहां था? जिस दिन से ऐसी आराधना साधना मिली और तब से मेरे अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, तब से मेरी रियल यात्रा शुरू हुई। आपकी शुरू हुई? नहीं हुई तो कर लो भैया। ये अथाक कॉन्फिडेंस कि इस दुनिया में कोई माय का लाल मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, अनलेस आई डिजायर। क्या ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास है आपके अंदर? ये आत्मविश्वास विश्वास प्रकट करना है, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। करजो ज्ञानी ना बहुमान, तेथी ज्ञान तणा। अभी ये ऐसा कॉन्फिडेंस पाना तो कैसे पाना, उसका उपाय बताया है। करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना भैया, कोई पोथी पंडित मत बनना, किताबें ढूंढना मत शुरू कर देना, किताबें पढ़ना शुरू मत कर देना, पाठ और शास्त्र को पढ़ाई करना मत शुरू करना। जिसके पास वो ज्ञान है ना, उसके चरणों में बैठ जाना और वो जो बोले ऐसा करना शुरू कर देना, अगर शॉर्टकट चाहिए तो। और उसका आदर सम्मान करना शुरू कर दे तू। अहो 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 हो, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो, पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। ज्ञानी मिल गए भाग्य मेरे जी, ज्ञानी मिल गए खुल गए भाग मेरे,
अनंत भ्रमण पायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। ज्ञानी के बहु मान करूं मैं नित, ज्ञानी के बहु मान करूं नित, वैया बच करी पायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। दावाग्नि से जलता वन है, दावाग्नि से जलता वन है, ज्ञानाग्नि समायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। आपके जीवन में आपसे जरा भी बेटर वाला आपको ज्ञानी मिल जाए ना, अपनी तुरुंग मत दिखाना, चरण पकड़ लेना। भैया समझ में आया? उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से तोलना मापना धंधा बंद कर दे। तेरे से हायर है उसको पकड़ ले। उसके लेवल तक पहुंच गया तो अपने आप उससे और एक स्टेप आगे वाला ज्ञानी मिल जाएगा। अपने आप चेंज ओवर कर ले। समझ में आया? दिस इज हाउ यू हैव टू ग्रो इन ज्ञान। परम ज्ञानी को ढूंढना मत फिरना। तेरी लायकात है उससे 10% ज्यादा वाला ज्ञानी मिल गया, पकड़ ले। डोंट वेस्ट योर टाइम भगवान को ढूंढने में, क्योंकि तेरी औकात नहीं है, तेरी दृष्टि नहीं है। तू 10 मीटर से ज्यादा लंबा देख ही नहीं सकता। तेरी ऐसी औकात है। और इसीलिए 10 मीटर के अंदर जो तुझे ज्ञानी मिल गया ना, उनको पकड़ ले, उसके चरणों पकड़ ले, उसका बहुमान आदर सम्मान करना शुरू कर दे। वो जो रास्ता बताता है, वो जो सेवा बताता है, उसको पकड़ ले, बस तरना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर मैग्नीफाइंग ग्लास और शास्त्रों को लेकर घूमते रहना, कुछ तुझे मिलने वाला नहीं है। पोथी से कभी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, हुआ न पंडित कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, हुआ न पंडित कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ, तो जहां भी ज्ञानी मिल गया, जहां ज्ञानी होते हैं वहां प्रेम का सागर अपने आप होता है। जहां तुझे प्रेम मिलता है नैसर्गिक, बिना कोई छल कपट दिखावा, शोरबाजी और शोबाजी, तो समझ लेना वहां पर ज्ञान और प्रेम दोनों हाजिर है। उसको पकड़ लेना, उसमें तैरना शुरू कर देना। अपने आप एक 1 by 1 ज्ञानी तुझे एक एक से एक 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 से एक 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 से एक एक बढ़िया मिलते जाएगा। ये ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरे हर वचन के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तो हमें क्या करना है? ऐसे ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञान सागर में घूमते रहो।
अपने आप ज्ञानी मिल जाएंगे, उनकी सेवा करते रहो। वो जैसे रास्ते बताते हैं, वचन बताते हैं, मार्ग बताते हैं, वैसा करना शुरू कर दो। अपने आप समझ में आते जाएगा, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक। वो जैसे शत्रुंजय चढ़ते हैं ना, पड़ाव बोलते हैं हम, पड़ाव, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5। तो शत्रुंजय पे 4 कैंप है। माउंट एवरेस्ट पे जाओगे, अभी हम कैलाश पे जाएंगे तो वहां कैंप बदल जाएंगे। हाँ, जाना ही कि नहीं? हाँ, आज ही मुझे एक भाई ने फोन किया था, अरे पंकज भाई आपका नंबर मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था, अचानक मुझे मिल गया, कहीं से मिल गया, मेरे सगे संबंधी से बात करते करते मिल गया। ओला अमू भाई છે ને ત્યાં વાસીમાં, એને વાત કરતા હતા તો કીધું કે પંકજભાઈનો તો નંબર જોઈએ છે ને મારી પાસે, આ લ્યો ને। तो इन्हें मैंने नंबर आया, मैंने आपको फ़ोन किया, इसलिए फ़ोन किया कि शत्रुंजय कैसे चढ़ना वो आपके से सीखा हूँ मैंने, बस इतना बताना था मेरे को। और आज तक मैं चढ़ते जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, ओ हो क्या आनंद आता है। वो एक पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव, अरे बादीनाथ दादा के पास पहुँच जाता हूँ, पता नहीं चलता है। आदि 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 बोल, आदि आदि बोल, दिलना पर्दा खोल न कर्मना पर्दा तोड़। ये अपने आप होता है। जब ये अंदर होता है तो इतनी बार आपको याद किया, मुझे ऐसा दिल था कि आपको कभी ना कभी आपसे बात करूं, और आज मुझे आपका कांटेक्ट मिल गया। अरे भगवान को भी हाजिर होना पड़ेगा। पंकज भाई क्या चीज है भैया, तू तेरी जो भावधारा है, यहां सिमंदर स्वामी आते हैं क्यों? क्योंकि हमारी भावधारा खींच के लाती है, और उसी का वातावरण यहाँ छा जाता है। जहाँ भी कोई भी ऐसी आराधना साधना होती है, वहाँ सिमंदर स्वामी की हाजिरी हो जाती है, और वहाँ उनकी हाजिरी हो गई तो सर्व पुरुष प्रकृति जो भी सृष्टि के अंदर जो भी है, सब कुछ यहाँ आके समा जाता है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की धारणा जो लेता है, उसका उदाहरण जो करता है, उसके जीवन में अपने आप समाधि आती है, कभी भी भयभीत होता नहीं है। ज्ञानी वैणे जीवन जीवाए, जीवन जीना है तो ज्ञानी के वचन को पकड़ के जीना शुरू कर दे, कभी भी जिंदगी में नाराज नहीं होना पड़ेगा। और ये याद रख ले, कभी भी गलती से भी तेरा दिमाग भी खिसक गया तो उसका डिसरिस्पेक्ट, आदर मान, कभी भी अनादर मत करना। अगर तूने अनादर एक बार भी कर दिया तो अनंत काल तक तुझे न ऐसे देव मिलेंगे, न ऐसे गुरु मिलेंगे, न उनके वचन मिलेंगे। ये लिख के ले लेना। अगर तेरे दिल में उनके लिए डिसरिस्पेक्ट हो गया, आदर मान खत्म हो गया, तो तेरा काल आ गया, तेरी बर्बादी निश्चित हो गई। क्योंकि ये 3 ही चीज तुझे बचा सकती है जिसके ऊपर तूने शंका की। शंका तो दूर की बात, उसके ऊपर तूने उसका अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट किया। डिसरिस्पेक्ट भी दूर की बात, उसके बाद तूने सबको इस प्रकार के वचन देकर गुमराह किया। सम्यक ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो ज्ञानी के वचन के ऊपर चलता है, उस वचन के ऊपर श्रद्धा मय पकड़ के चलता है, और उस ज्ञानी के आदर मान कभी नहीं भूलता, और उनकी सेवा कभी नहीं भूलता है। बहुत सिंपल है, ज्ञानी बनना बहुत सिंपल है। इसमें कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, कोई अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है, मात्र समर्पण भाव की जरूरत है। और यही है सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता।